एक्सरसाइज नंबर 3.3 हमारे सामने है और इसमें पहले ये बोला गया है फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन। स्टूडेंट्स, हमने थर्ड प्रोपोर्शन का पहले कॉन्सेप्ट समझ लेना है कि अगर हमारे पास कोई भी तीन क्वांटिटीज़ है, थर्ड है ना, तो तीन क्वांटिटीज़ आपने लेनी है, मतलब ए बी और सी, हमने तीन क्वांटिटीज़ ले ली। अब आपने इनको अरेंज इस तरह से करना है स्टूडेंट्स कि मतलब सेकंड क्वांटिटी को आपने रिपीट करना है ए रेशो बी प्रपोर्शन बी रेशो सी। ठीक है, सेकंड क्वांटिटी को आपने रिपीट करके लिखना है। तो ये जो हमारे पास सी है ना, इट इज़ द थर्ड प्रपोर्शन। ठीक है, तो ये हमारे पास थर्ड प्रपोर्शन बनेगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस दिए होंगे इनको इसी फॉर्मूले को यूज़ करके हम मतलब ये जो तीन दो क्वांटिटीज़ दी हुई होंगी, दूसरी क्वांटिटी को हम रिपीट करके लिखेंगे और थर्ड प्रपोर्शन की बजाय सी लिख देंगे। ठीक है, तो और उसी को हमने फाइंड करना होगा प्रोडक्ट ऑफ। अब हम करेंगे किस तरह से, इसको फर्दर भी देख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल्स प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो ये मल्टीप्लाई होकर दरमियान वाली क्वांटिटी बन जाएगी बी स्केयर और साइड्स वाली क्वांटिटीज ए इंटू सी आ जाएगा। अब हमने तो सी फाइंड करना है, तो ए को यहाँ ला के आप डिवाइड कर दें। सी वुड बी इक्वल टू बी स्केयर ओवर ए। तो ये हमारे पास इस तरह से आंसर्स आया करेंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन वन बाय वन। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमारे पास दो क्वांटिटीज़ दी गई हैं 6, 12। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? सिंपली आपने क्या करना है, 6/12 प्रपोर्शन सेकंड क्वांटिटी को जिस तरह यहाँ पर मैंने रिपीट किया है, आपने इधर भी 12/C लिख देना है। ठीक है, थर्ड प्रपोर्शन की बजाय सी लिख देना है। अब चूंकि आपने सी फाइंड करना है, तो आप करें वही वाला फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल्स प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। आपने प्रॉपर पहले फॉर्मूला लिखना है और उसके बाद फिर वैल्यूज़ पुट कर देनी है। मीन में हमारे पास 12 × 12 है और एक्सट्रीम में 6 × C है। हमने तो C फाइंड करना है, तो आप 6 को फिर ऐसा करें, दूसरी तरफ लेके जाके डिवाइड कर दें। तो ये बन जाएगा 12 × 12 डिवाइड बाई 6 इक्वल्स C। 6 2 ज़ा 12 होता है, 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 24। 124 नहीं, सिर्फ 24 इक्वल्स C। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा C, थर्ड प्रोपोर्शन फर्स्ट पार्ट का 24। ठीक है, अब इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं इसी क्वेश्चन के। हम यहाँ पर इनको अरेंज करते हैं, ए क्यूब रेशो 3a² प्रपोर्शन 3a² रेशो सी। ठीक है, आपने इस तरह से तीनों क्वांटिटीज़ लिख दी, सेकंड को रिपीट कर दिया और सी थर्ड प्रपोर्शन है। अब अगेन हम फॉर्मूला लिखेंगे अपने। तो ये हमने फॉर्मूला लिख लिया, वैल्यूज़ पुट करते हैं, 3a² का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि जब दोनों चीज़ें सेम ये मल्टीप्लाई हो रही हैं तो बेसिकली a इंटू ए क्या होता है, a का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से ये भी हमारे पास स्क्वायर लिख लिया हमने। ठीक है, और वो बेसिकली हो जाएगा इक्वल्स a³ इंटू सी। ठीक है, क्योंकि एक्सट्रीम्स में हमारे पास a³ लिखा हुआ है और c लिखा हुआ है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इसका स्क्वायर लेते हैं, ये स्क्वायर बेसिकली 3 का भी है और a स्क्वायर का भी है। तो 3 का स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर इस 2 से मल्टीप्लाई हो गया a⁴ हो जाएगी और 3 का स्क्वायर होता है 9। अब स्टूडेंट्स एक बात नोट करने की है, हमने तो सिर्फ सी फाइंड करना है, तो आप a³ को दूसरी तरफ ला के डिवाइड कर दें। ठीक है, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर सी रह जाएगा। अब ये बेसिकली ये यहाँ पर ऊपर 4a हैं, नीचे 3a हैं। ये नीचे वाले 3a ऊपर वाले 3a's को कट कर देंगे, तो ये 9a⁴ - 3 हो जाएगा और ये 9a बाकी रह जाएगा एंड दैट इज़ द थर्ड प्रोपोर्शन सी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं और ये पार्ट है a² - b² इन और सेकंड है a - b। तो आपने क्या करना है, इसको पहले अरेंज करके लिख लेना है थर्ड प्रोपोर्शन की फॉर्म में। a² - b² रेशो a - b प्रपोर्शन सेकंड क्वांटिटी को रिपीट करेंगे और थर्ड प्रपोर्शन की जगह पर c लिख देंगे हम। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल्स प्रोडक्ट ऑफ। तो यहाँ पर मीन्स प्रोडक्ट किस तरह से होगी, मतलब दरमियान वाली है, दरमियान में हमें a - b लिखा हुआ है, a - b का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स एक्सट्रीम पर क्या है, a² - b² और c। ठीक है, a² - b² मल्टीप्लाई बाय c। ठीक है, तो हमने चूंकि c फाइंड करना है, तो हम a² - b² को लेफ्ट साइड पर ले जाएंगे, a - b होल स्क्वायर ओवर a² - b² इक्वल्स c। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, a - b का स्क्वायर है, तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा a - b इंटू a - b ओवर a² - b² होगा a+b इंटू a - b। ठीक है, अब एक इनमें से a - b जो है वो ऊपर वाले a - b के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास जो c का आंसर बनेगा दैट वुड बी a - b ओवर a+b। तो ये हमारे पास आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर कॉमा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो स्टूडेंट्स इनको हम अरेंज कर लेते हैं और थर्ड प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिख देंगे एक्स माइनस वाई स्क्वायर का रेशो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्रपोर्शन सेकंड क्वांटिटी रिपीट करेंगे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब थर्ड प्रपोर्शन हम सी लिख देंगे। ठीक है। अब हमने प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। अब इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट कर देंगे। मीन में हमारे पास ये दो वैल्यूज़ हैं, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इक्वल्स एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सी एंड आई एम सपोज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, सो दिस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर विल बी ट्रांसफर टू द लेफ्ट साइड। अब हम इसको यहाँ पर ले आएंगे, ये हम एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब होल स्क्वायर ओवर एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा सी। अब इसको थोड़ा सा लेंथी है, ज़रा इसको मतलब मॉडिफाई करने के थोड़ा टाइम लगेगा। किस तरह से देखें स्टूडेंट्स, सी इधर लिख लिया मैंने, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एक बार इंटू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब दूसरी बार। ठीक है, ओवर एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। अब बेसिकली ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब ओपन अप करूँगा, सिंपली आपने क्यूब्स छोड़ देने हैं और वैसे लिखना है। उसके बाद फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर देना है और इस नेगेटिव साइन है तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन पुट करना है, तो एक्स वाई और उसके बाद दूसरे का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से आपने दोबारा करना है एक्स माइनस वाई, क्योंकि ये भी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब ही है, तो एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर ओवर, अब चूंकि ये एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर है तो ये एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये एक्स माइनस वाई इस वाले एक्स माइनस वाई से कैंसिल आउट कर देते हैं, इसको इसके साथ कैंसिल आउट कर देते हैं, तो बाकी जो हमारे पास सी बचता है दैट इज़ सिंपली सी वुड बी इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये और ये दोनों सेम ही हैं, तो इन दो ये दोनों जब आपस में दो ही चीज़ें रहेंगी आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो उसका कॉमन स्क्वायर मैंने लिख दिया। 5 है एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर और सेकंड इसकी क्वांटिटी है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस टू वाई स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इसको भी हम थर्ड प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिख लेते हैं। किस तरह से, पहले एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, उसके बाद रेशियो सेकंड क्वांटिटी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस टू वाई स्क्वायर, प्रोपोर्शन सेकंड क्वांटिटी को रिपीट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस टू वाई स्क्वायर रेशियो सी। ठीक है, अब हमने प्रोडक्ट ऑफ मीन्स हमें पता है दैट प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल्स होती है दैट प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स के। ठीक है, कि मतलब जो आंसर हमारा प्रोडक्ट को मीन को मल्टीप्लाई करके आना है वही हमारा आंसर एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई करके आना है। हम यहाँ लिख लेते हैं एक्सट्रीम्स में है बेसिकली हमारे पास एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय सी, और मीन में ये दो चीज़ें हैं, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस टू वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि दोनों सेम ही है ना तो सेम मल्टीप्लाई होंगे तो होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर हम इनको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। सी हमने चूँकि फाइंड करना है तो आप एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर को दूसरी तरफ लेके डिवाइड कर दें, तो ये हो जाएगा सी विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस टू वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एक्स, अब इसको हम ज़रा ब्रेक करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई टू वाई स्क्वायर एक को हम दो बार इस तरह से लिख देंगे और ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, और इधर भी बेसिकली एक होल स्क्वायर है। अब यहाँ पर इसको ज़रा रीअरेंज कर लेते हैं, मतलब इस माइनस वाई स्क्वायर को इधर लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और माइनस एक्स वाई को आगे लिख देते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई ऐसा इशू नहीं आता, ओवर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स अब इस तरह से होगा फर्दर, सी वुड बी इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और इसमें से हम इन दो क्वांटिटीज़ में से हम माइनस वाई को कॉमन लेंगे, तो माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई और इस टोटल का होल स्क्वायर ओवर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दो क्वांटिटीज़ एक जैसी हैं, एक्स प्लस वाई का यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर, और बाकी जो दो क्वांटिटीज़ हैं ना एक्स माइनस वाई और माइनस वाई ये डिफरेंट है, तो अब इनको हम दूसरा लिख देते हैं माइनस वाई इंटू, लेकिन स्टूडेंट्स चूँकि ये सब्ट्रैक्ट हो रही है हमारे पास, हमने यहाँ से माइनस वाई कॉमन लिया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एक्स प्लस वाई इसमें से कॉमन ले लेंगे और इधर से भी एक्स प्लस वाई कॉमन ले लेंगे, तो जो बाकी चीज़ हमारे पास बचेगी, तो इसलिए ये स्केयर नहीं आएगा, क्योंकि मुझे लगा जैसे मल्टीप्लाई हो रही है, फिर मैंने देखा कि मल्टीप्लाई नहीं बल्कि यहाँ पर तो माइनस का साइन है, तो इसका मतलब है कि ये दो क्वांटिटीज़ हैं,
और दोनों क्वांटिटीज़ में जो कॉमन है ना वो एक्स प्लस वाई है। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई हम यहाँ पर ले लेते हैं और ब्रैकेट के अंदर वाली साइड पर हम लिखें इंटू एक्स माइनस वाई, ये पहली चीज़ ये वाली, और दूसरी क्या थी माइनस वाई, यहाँ पर माइनस वाई, और इस टोटल का स्क्वायर ओवर एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स बेसिकली ये जो स्क्वायर है ये एक्स प्लस वाई का भी है, होल स्क्वायर है, और इसका भी है, तो इसको भी हम लिख लेते हैं। ये बेसिकली हो जाएगा एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इंटू एक्स एक है और यहाँ पर माइनस के दो वाई हैं, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस टू वाई। ठीक है, और इसके ऊपर भी स्क्वायर ओवर एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, तो सी हमारे पास जो आएगा दैट वुड बी एक्स माइनस टू वाई होल स्क्वायर। ठीक है, होपफुली आइडिया हो गया इस नेक्स्ट क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का अब नेक्स्ट पर चलते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है, अब हम इसको थर्ड प्रोपोर्शन इसका फाइंड कर लेते हैं। करना किस तरह से है, पहली क्वांटिटी पी स्क्र माइनस क्यू स्क्र ओवर पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब एज इट इज़ रेशो। सेकेंड क्वांटिटी पी माइनस क्यू ओवर पी स्क्र माइनस पी क्यूब प्लस क्यू स्क्र। प्रोपोर्शन लगा के सेकेंड क्वांटिटी को ही रिपीट करेंगे, पी माइनस क्यू ओवर पी स्क्र माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्र। ठीक है, रेशो सी। अब हमने तो सी फाइंड करना है, तो हम फॉर्मूला लगाते हैं मीन प्रोडक्ट इक्वल्स एक्सट्रीम प्रोडक्ट। ठीक है, कि जो आंसर मीन को मल्टीप्लाई करके आएगा वही आंसर एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई करके भी आएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो मीन में ये दो चीज़ें हैं हमारे पास और एक्सट्रीम में ये दो चीज़ें हैं हमारे पास। तो एक्सट्रीम की जगह पर लिख लेते हैं पी स्क्र माइनस क्यू स्क्र ओवर पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब मल्टीप्लाई बाई सी, और मीन में है हमारे पास पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाय पी स्क्र माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्र का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं कैसे। बेसिकली ये वाली जो चीज़ होगी इसको हम यहाँ लेफ़्ट साइड पर ले आएंगे। जब इसको लेफ़्ट साइड पर लाएंगे तो स्टूडेंट्स जो चीज़ नीचे डिनोमिनेटर है वो नोमिनेटर बन जाएगी और नोमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से इन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम पी माइनस क्यू ओवर पी स्क्र माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्र का होल स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब ओवर पी स्क्र माइनस क्यू स्क्र इक्वल्स सी। ठीक है, अब हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्दर जब सॉल्व करेंगे तो बेसिकली ये बन जाएगा हमारे पास इम्प्लाइज दैट सी वुड बी इक्वल टू, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाए। इसमें ये मैंने बेसिकली स्केयर्स बेसिक ये कॉमन था इसका भी और नीचे वाले एक्सप्रेशन का भी, तो मैंने दोनों जगह सेपरेट करके लिख दिया है। ठीक है, अब हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो सी आ जाएगा बेसिकली पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब है, तो ये हो जाएगा ओपन अप होके पी प्लस क्यू इंटू पी स्क्र माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्र ओवर ये पी स्क्र माइनस क्यू स्क्र बेसिकली पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय पी माइनस क्यू होल स्क्वायर है, तो इसको हम दो बार लिख देंगे पी माइनस क्यू इंटू पी माइनस क्यू ओवर ये पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर बेसिकली इसको दो बार लिखेंगे, मतलब पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। अब जो सेम टर्म्स हैं उनको हम कैंसिल आउट करेंगे। यहाँ पर p प्लस क्यू इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, p माइनस क्यू यहाँ पर कैंसिल आउट होगा और ये जो है इधर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब रिमेनिंग टर्म्स हमारे आंसर में आ जाएंगी। ये तो टोटल साइड कैंसिल आउट हो गई है, इधर से सिर्फ ये बचा है और ये बचा है, तो ये p माइनस क्यू ओवर पी स्क्र माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्र हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर बोला गया है फाइंड अ फोर्थ प्रोपोर्शन। तो हमारे पास अगर फोर क्वांटिटीज़ हैं, ए है, बी है, सी है और डी है, और वो इस तरह से अरेंज है ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी, तो ये जो डी है इट इज़ फोर्थ प्रोपोर्शन। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एग्जांपल भी दी गई हैं, क्वेश्चंस हैं, बल्कि एग्जांपल्स नहीं क्वेश्चंस हैं, इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। मतलब तीन क्वांटिटीज़ दी हुई हैं, आपने अरेंज किस तरह से करना है, 5:8 प्रपोर्शन 8 को रिपीट नहीं करना जो कि हम थर्ड प्रपोर्शन में रिपीट करते थे। यहाँ पर चूँकि तीन क्वांटिटीज़ हैं 15 एंड लेट सपोज द फोर्थ क्वांटिटी इज़ एक्स। ठीक है, हमने सपोज कर लिया कि वो एक्स है, बल्कि मैं एक्स की बजाय यहाँ पर डी ही लिखता हूँ क्योंकि डी मैंने सपोज किया हुआ है यहाँ पर कि फोर्थ प्रपोर्शन है, तो इधर डी लिख देता हूँ मैं। ठीक है, अब हमने फोर्थ प्रपोर्शन फाइंड करना है।
तो अगेन वही वाले फार्मूला लगाएंगे, दैट मीन्स प्रोडक्ट इक्वल्स एक्सट्रीम, मीन प्रोडक्ट इक्वल एक्सट्रीम। वैल्यूज़ पुट करेंगे, मीन में है 8 मल्टीप्लाई बाई 15, एक्सट्रीम्स में है 5 मल्टीप्लाई बाई डी, एंड आई एम सपोज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डी, सो 5 यहाँ पर दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, मतलब 8 मल्टीप्लाई बाई 15 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स डी। 5 वंस भी 5 और 5 थ्री ज़र 15, अब 8 इस 3 से मल्टीप्लाई होके डी हमारे पास आ जाएगा 8 थ्री ज़र 24। ठीक है, तो ये हमारे पास फोर्थ प्रपोर्शन आ जाएगा। इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में आ गए हैं। तो ये 4x स्क्वायर और 2x क्यूब और 18 एक्स रेज़ टू द पावर 5 है। ठीक है, तो ये बेसिकली 4x क्यू स्क्वायर नहीं है बल्कि 4x की पावर 4 है यहाँ पर। ठीक है, तो आपने इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं करनी है, ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जिसकी वजह से पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाता है। इसको प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिख लेते हैं, 4x4 रेशो 2x क्यूब प्रपोर्शन 18x रेज़ टू द 5 रेशो डी। अब हमने वही वाला फार्मूला लिखना है, दैट मीन्स प्रोडक्ट इक्वल एक्सट्रीम्स प्रोडक्ट। ठीक है, तो और यहाँ पर फिर हमने इस फार्मूले में वैल्यूज़ भी पुट कर देनी है। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है उसे प्रोडक्ट कहते हैं। तो मीन्स में हमारे पास ये दो चीज़ें हैं, 2x क्यूब मल्टीप्लाई बाई 18x रेज टू द पावर 5 इक्वल्स 4x रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाई डी। और मैंने तो सिर्फ डी फाइंड करना है, तो 4x को इधर 4x रेज टू द पावर 4 को दूसरे फैला के डिवाइड कर देते हैं। 2x क्यूब मल्टीप्लाई बाई 18x रेज टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 4x रेज टू द पावर 4 ओवर डी इक्वल्स डी। ठीक है, अब आपने मल्टीप्लाई कर लिया नोमिनेटर्स को, 2 18 ज़ार हो जाएगा 36, और पावर x जो हैं ये चूँकि बेस सेम है तो पावर इनकी ऐड हो जाएंगी, 3 और 5 8 हो जाएगा ओवर 4x रेज टू द पावर 4। ठीक है, तो 4 9 ज़ार 36 होता है, ये 9, और x ए की पावर ऊपर 8 है, डिवाइड होके 4 आ रहा है, तो ये 8 माइनस 4 हो जाएगा, तो ये 9x रेज टू द पावर 4, और ये आपके पास डी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ गया। अब नेक्स्ट कोई पार्ट की तरफ चलते हैं। पार्ट 3 में जो वैल्यूज़ दी हुई हैं इनको हम प्रपोर्शन की फॉर्म में लिख लेते हैं, 15a रेज टू द पावर 5 एंड बी रेज टू द पावर 6 रेशो 10a स्क्वायर बी रेज टू द पावर 5 प्रपोर्शन। थर्ड क्वांटिटी है 21a क्यूब बी क्यूब रेशो डी। ठीक है, फोर्थ प्रपोर्शन। अब हमने वही वाला फॉर्मूला लगाना है, दैट मीन्स प्रोडक्ट इक्वल्स एक्सट्रीम प्रोडक्ट के जो मल्टीप्लाई करके मीन्स को आंसर आता है वही एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा। ठीक है, और अब आपने इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट कर लेनी है। मीन्स में हमारे पास ये दो क्वांटिटीज़ हैं, मतलब 10a² बी रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 21a क्यूब बी क्यूब इक्वल्स एक्सट्रीम में d है और 15 है, तो d इंटू 15a रेज टू द 5 b रेज टू द 6। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 10 21 ज़ार हो जाएगा 210, और a की पावर, चूँकि a बेसिस तो सेम है और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, 3 और 2 ऐड होकर हो जाएगा ये 5, और b की पावर्स भी ऐड अप हो जाएंगी क्योंकि b मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेसिस सेम, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, 5 और 3 8 होता है। इक्वल यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास d इंटू 15a रेज टू द पावर 5 और b रेज टू द पावर 6। अब हमने तो d फाइंड करना सिर्फ, तो जो दूसरी चीज़ है इसको दूसरा फैला के डिवाइड कर देते हैं, 210a रेज टू द पावर 5 b रेज टू द पावर 8 ओवर 15a रेज टू द पावर 5 b रेज टू द पावर 6। तो सॉल्व करने पर 15 1 ज़ार 15, 15 1 ज़ार 15, रिमेनिंग 6 आ गया, तो 6 और ये ज़ीरो मिल के 60 बन गया। तो 15 4 ज़ार 60 होता है ना, तो यहाँ पर 14 आ गया, और उसके बाद ए फाइव से कट गया, और बी 6 है और ऊपर बी 8 है, तो बी 8 डिवीजन होने की वजह से माइनस होंगी पावर्स, और ये 6, तो सी बन जाएगा हमारे पास 14 बी का स्केयर, क्योंकि 8 - 6 का 2 स्केयर आ गया, तो ये बेसिकली 14 बी स्केयर हमारा फोर्थ प्रपोर्शन आ जाएगा इस पार्ट का। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। ये फोर्थ पार्ट हमारे सामने है, इसको अब हम प्रपोर्शन की फॉर्म में लिख लेते हैं, और उससे पहले हम यहाँ पर प्रपोर्शन की फॉर्म में लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा x² माइनस 11x प्लस 24 रेशो x माइनस 3 प्रपोर्शन। थर्ड क्वांटिटी है 5x रेशो बाई 4 माइनस 40x क्यूब, और रेशो डी। ठीक है, डी जो है हमारे पास फोर्थ प्रपोर्शन। ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, मीन्स प्रोडक्ट इक्वल एक्सट्रीम्स प्रोडक्ट,
हम यहाँ पर जो मीन है उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक्स माइनस थ्री मल्टीप्लाई हो जाएगा 5x4 - 40x³ के साथ, और एक्सट्रीम्स पर डी है और ये है, ठीक है। तो डी इंटू x² - 11x + 24 हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं, अब हम इस एक्सप्रेशन को लेफ़्ट साइड पर ले आते हैं और इनको ज़रा रीअरेंज कर देते हैं। तो डी जो है दैट वुड बी इक्वल टू x - 3 इंटू 5x⁴ - 40x³ ओवर x² - 11x + 24, ठीक है। तो बेसिकली मेरे पास इन्हें रीअरेंज किया, रीअरेंज करने पर यही आएगा। अच्छा जी, अब हम इनको ज़रा फैक्टराइज कर लेते हैं। x - 3 तो फर्दर नहीं हो सकता फैक्टराइज, उसे करेंगे भी नहीं। इन दोनों में स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो 5 कॉमन है और x भी कॉमन है, तो यहाँ पर मैं 5 लिख लेता हूँ, और यहाँ पर अगर देखें तो हमारे पास 3x भी कॉमन है, ठीक है। मतलब 5x³ कॉमन है, अंदर हमारे पास रह जाएगा एक x और माइनस भी एज इट इज़, क्योंकि मैंने तो वही +5x³ कॉमन लिया। और 5 हाउ मेनी ज़ार 40, 5 8 ज़ार 40 होता है, ओवर। अब हम नीचे वाले को भी फैक्टराइज कर लेते हैं। इधर मैं रफ वर्क में फैक्टराइज कर लेता हूँ इसको, यानी x² - 11x + 24 है। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 24x², ठीक है। ये इधर लिख लेते हैं 24x²। अपने मिड टर्म को इस तरह से ब्रेक करना है स्टूडेंट्स, आपको पता है, हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ भी चुके हैं बड़ी डिटेल से, कि आपने मल्टीप्लाई करने पर +24x² आए और ऐड करने पर -11x आए। x² - 8x - 3x + 24, x × x - 8 -3 × x - 8, और x - 8 कॉमन हो गया और x - 3 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम अब इसकी जगह पर मतलब x² - 11x + 24 की जगह पर x - 3 और x - 8 लिख लेंगे। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं x - 3 x - 3 से कैंसिल आउट हो गए, x - 8 x - 8 से कैंसिल आउट हो गए। तो जो बाकी हमारे पास फोर्थ प्रपोर्शन बचता है, दैट इज़ d इज इक्वल टू ओनली दिस फैक्टर 5x³। तो ये हमारे पास फोर्थ प्रपोर्शन आ गया इस पार्ट का। ये मैंने फिफ्थ पार्ट लिख लिया। अब इसको हम रेशो की फॉर्म में लिख लेते हैं। p³ + q³ रेशो p² - q² प्रपोर्शन p² - p³ + q², रेशो डी, ठीक है, क्योंकि हमारे पास फोर्थ प्रपोर्शन हमने सपोज किया हुआ दैट इज़ डी। अब हमने फॉर्मूला लिख दैट प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल्स प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो मैं यहाँ पर मीन्स को पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो ये है p² - q² मल्टीप्लाई बाय p² - p³ + q², ठीक है, इक्वल्स d इंटू p³ + q³, ठीक है। अच्छा जी, अब हम इनको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि मैंने तो d फाइंड करना है, तो इस पूरे फैक्टर को हम लेफ्ट साइड पर ले जाते हैं। तो d आ जाएगा हमारे पास इस तरह से p² - q² इंटू p² - p³ + q² ओवर p³ + q³, ठीक है। तो हम यहाँ पर ज़रा अरेंज अरेंज कर लेते हैं इसको, और फैक्टराइज भी कर लेते हैं यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स ये डी हो जाएगा, p² - q² क्या बनेगा, p+q इंटू p-q इंटू p² - p⁴ तो फर्दर फैक्टराइज नहीं हो सकता है, ठीक है, ओवर p³ + q³ इस तरह से हो जाएगा p+q इंटू p² - p⁴ + q²। अब स्टूडेंट्स हम कैंसिल आउट कर लेते हैं सेम टर्म्स को, क्योंकि ऊपर नीचे डिवाइड हो रहे हैं, ये हमारे पास कैंसिल आउट हो गए। तो हमारे पास जो डी आ जाता है उसकी वैल्यू आ जाएगी सिर्फ p-q, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ गया। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास सिक्स पार्ट है, इसको हम पहले प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिख देते हैं। p² - q², ठीक है, इंटू p² + p³ + q², ठीक है। रेशो सेकंड क्वांटिटी है p³ + q³ प्रपोर्शन, थर्ड क्वांटिटी है p³ - q³ रेशो डी। और अब हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, दैट प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल्स प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो मीन्स में हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो ये वाली हैं, ठीक है। तो इनको हम सॉल्व कर लिख लेते हैं, p³ + q³ इंटू p³ - q³, ठीक है, इक्वल्स डी इंटू एक्सट्रीम में हमारे पास एक ये क्वांटिटी है और एक ये बड़ी सारी क्वांटिटी है, तो d इंटू p² - q² इंटू
पी स्केयर प्लस पी क्यूब प्लस क्यू स्केयर, ठीक है। अब स्टूडेंट्स मैंने तो सिर्फ डी फाइंड करना है, तो इस पूरी क्वांटिटी को हम लेफ्ट साइड पर ले आते हैं। तो ये हो जाएगा पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब, ये बनेगा पी प्लस क्यू इंटू पी पी स्केयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर। और ये इसको जब ओपन अप करेंगे हमारे पास ये जो है पी स्केयर माइनस क्यू पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब, इसको ओपन अप करने पे होगा पी माइनस क्यू इंटू पी स्केयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर। और उसके बाद अब जब हमारे पास ये फैक्टर लेफ्ट साइड पर आ जाएगा तो इसको इधर लिख लेते हैं हम पी स्केयर माइनस क्यू, इसको ओपन अप कर लेते हैं बल्कि पहले लिख लेते हैं क्यू स्केयर इंटू पी स्केयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर इक्वल्स डी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास डी बनेगा। अब देखिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं पी प्लस क्यू इंटू पी स्केयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर इंटू पी माइनस क्यू इंटू पी स्केयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर ओवर। अब ये ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाले फॉर्मूले है, तो इसको हम ए प्लस बी लिख लेंगे और इंटू ए माइनस बी लिख लेंगे, मतलब पी प्लस क्यू और पी माइनस क्यू इंटू पी स्केयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर, ठीक है। अब हम कैंसिल आउट कर लेते हैं जो सेम टर्म्स हैं ऊपर नीचे, पी प्लस क्यू से, पी माइनस क्यू से, और ये जो पी स्केयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर है ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास आंसर में आ जाएगा डी वुड बी इक्वल टू पी स्केयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर, ठीक है। तो ये हमारे पास फोर्थ प्रपोर्शन आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्हाट इज़ मीन प्रपोर्शन। तो मीन प्रपोर्शन बेसिकली होता है, इसको ध्यान से समझिएगा कि अगर कोई भी दो क्वांटिटीज़ हमें दी गई हैं ए बी, ठीक है, इन दोनों को हमने बना देना है एक्सट्रीम्स, ठीक है। मतलब ए रेशो मीन की जगह पर हम दरमियान में सिर्फ एक्स लिख देते हैं, एम लिख दें, मीन एम एक्स लिख दो, कुछ भी लिख सकते हैं कोई वेरिएबल, एम लिखते हैं एक्स लिखते हैं कोई बात नहीं। मतलब जो दो क्वांटिटीज़ आपको दी हुई होंगी आपने उनको एक्सट्रीम्स बनाना है सिंपली, ठीक है। और जो मीन्स वाली जगह हैं इन पर आपने एम लिख दो एक्स लिख दो, दोनों पर आपने कोई सेम लेटर लिख देना है, ठीक है। तो मैंने एम यहाँ पर लिख दिया क्योंकि एम फॉर मीन होता है, तो मैंने यहाँ पर दरमियान में एम लिख दिया। समझ आ गई होगी बात की, दोबारा बता देता हूँ। मीन प्रपोर्शन में आपको जब भी दो क्वान्टिटीज़ दी गई होंगी वो कहेंगे कि फाइंड द मीन प्रपोर्शन। मीन तो आपने फाइंड करना है, ठीक है। दिया क्या गया हुआ है, ये दो क्वांटिटीज, आपने इन दोनों को एक्सट्रीम्स बना देना है, एक को लेफ्ट एक्सट्रीम और दूसरी को राइट एक्सट्रीम बना देना, ठीक है। और दोनों मीन्स की जगह पर कोई एक कॉमन लेटर लिख लेना, ठीक है। मतलब कि मीन की जगह पर आप एम एम लिख लो, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद अब जब हम प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ मीन हो जाएगा एम स्केयर और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम हो जाएगा ए बी। इस तरह से आपने करना है। अब जिस तरह यहाँ पर फर्स्ट पार्ट गिवन है आपकी बुक में 20 और 45, ठीक है, हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा, एक को हमने फर्स्ट एक्सट्रीम बनाना है, उधर हमने मीन की जगह पर एम लिख दिया, और दूसरे को हमने सेकंड एक्सट्रीम बनाना है। अब हमें पता है दैट प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल्स प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो ये मीन जो है ये आपस में एम एम से मल्टीप्लाई होकर एम स्केयर बनेगा, और एक्सट्रीम में 20 और 45 है ये आपस में मल्टीप्लाई होकर तकरीबन जो है ना वो मतलब 45 टू ज़ा 90 होता है ना, तो ये ज़ीरो एक साथ एज इट इज़ लगा दो, तो ये एम स्केयर हो जाएगा। अब हमने तो एम फाइंड करना है यानी कि मीन प्रपोर्शन फाइंड करना है, तो इस स्केयर को कैंसिल आउट करने के लिए स्केयर रूट ले लूँगा मैं, लेकिन मुझे राइट साइड पर भी लेना पड़ेगा क्योंकि ये तो एक इक्वलिटी है। तो जो साइड, हाँ, जो सलूक हम लेफ्ट साइड पर रहें वो हमें राइट पे भी करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली हो जाएगा 30 का स्केयर, ठीक है। तो ये स्केयर तो स्केयर रूट से कट गया, तो एम का हमारे पास जब ये स्केयर रूट से कैंसिल आउट होगा तो आ जाएगा प्लस माइनस 30 आंसर। अब सेकंड पार्ट है हमारे पास। अब हमने सपोज किया हुआ है कि मीन जो है हमारे पास एम है, दो क्वांटिटी जो गिवन है इनको हमने एक्सट्रीम बनाना है, एक को पहली एक्सट्रीम बना दो और दूसरी क्वांटिटी को सेकंड एक्सट्रीम बना दो, ठीक है, 5x7y, ठीक है। अब आपने फॉर्मूला लिखना, दैट प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल्स प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, और उसमें वैल्यूज पुट कर दो। मीन्स में तो एम सिंपली एम से ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, और एक्सट्रीम में 20x³ y² मल्टीप्लाई होगा विद द 5x⁻7y, ठीक है। तो एम एम से मल्टीप्लाई होकर एम स्केयर हो जाएगा, 25 से मल्टीप्लाई होकर 100, और x³ है x7 है। जब हम जो दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं उनकी बेस सेम हो तो पावर उनकी एडअप हो जाती हैं, 3 और 7 10 हो जाएगा। इस तरह से y की भी पावर्स एडअप हो जाएंगी, वो 3 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कोई पावर नहीं, इसका मतलब है यहाँ पर 1 है गिवन,
ठीक है। अब आपने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेना है, क्योंकि इस स्क्वायर को कैंसिल आउट करने के लिए हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, लेकिन हमें राइट साइड पर भी लेना पड़ेगा क्योंकि इक्वलिटी है। ठीक है। तो अब हम सबका स्क्वायर रूट फाइंड करें। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास 100 का स्क्वायर रूट तो 10 हो जाएगा, और x 5। तो स्टूडेंट इसको ज़रा मैं एक सॉल्व कर लेता हूँ ज़रा प्रॉपरली। तो तो ये हो जाएगा x रेज टू द पावर 10 y पावर 6। ये बेसिकली 5 था y पावर, तो इसलिए मैंने इसको ठीक कर लिया। तो इसको अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो ये स्क्वायर रूट इस तरह से लिखा जा सकता है। ठीक है। अब ये बेसिकली 1/2 इसकी पावर भी है, इसकी y x की भी है और y की भी है। तो 100 बेसिकली 10 का स्क्वायर होता है। मैं इसको 10 का स्क्वायर लिख देता हूँ, रेज टू द पावर 1/2। उसके बाद x की पावर 10 है, रेज टू द पावर 1/2। y की पावर 6 है, रेज टू द पावर 1/2। 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 2 2 से कैंसिल आउट। तो 10 x रेज टू द पावर 5, y रेज टू द पावर 3, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा मीन का। ठीक है। और इसके साथ आपने प्लस माइनस भी साइन पुट करना है। क्यों? क्योंकि आपके पास ये स्क्वायर रूट लेने के बाद आंसर आए। अब नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। तो ये दो क्वांटिटीज़ गिवन हैं, हमने मीन फाइंड करना है। तो ये दोनों क्वांटिटीज़ को हम एक्सट्रीम्स बना देंगे। 15 p रेशो टू पावर 4 क्यू आर क्यूब रेशो m प्रपोर्शन m रेशो 135 क्यू रेशो टू पावर 5 r रेशो टू पावर 7। अब हम प्रोडक्ट ऑफ मीन्स विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वाले फॉर्मूले लगाएंगे और वैल्यूज पुट कर देंगे। मीन में हमारे पास m मल्टीप्लाई बाई m आ जाएगा एंड दैट वुड बी m स्क्वायर। ठीक है। और एक्सट्रीम्स में हमारे पास 15 p रेज टू द पावर 4 क्यू आर क्यूब मल्टीप्लाई बाई 135 क्यू रेज टू द 5 आर रेज टू द पावर 7। अब जब हम 15 और 135 जो दो कांस्टेंट नंबर्स हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 20 25। अब P4 और मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर दूसरी तरफ P4 नहीं है, तो ये एज इट इज़ P4 ही आ जाएगा। अब Q इस Q से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर Q की पावर 1 है और यहाँ पर 5 है, दोनों पावर्स ऐड हो जाएंगी। 1 और 5 Q रेज़ टू द पावर 6 हो जाएगा। R की पावर 3 है, इधर भी R की पावर 3 है, बल्कि 7 है, और 7 और 3 ऐड अप होके ये रेज़ टू द पावर 10 बन जाएगा। अब हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेना ताकि ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो सके। ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 20 25 जो है दैट इज़ स्क्वायर रूट ऑफ 45। ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख देंगे 45 का स्क्वायर टोटल की पावर 1/2। फिर उसके बाद P4 टोटल की पावर 1/2, क्योंकि जो स्क्वायर रूट है इन सब का स्क्वायर रूट है। ठीक है। Q6 टोटल की पावर 1/2, R10 टोटल की पावर 1/2। अब कैंसिल आउट कर देंगे सब पावर्स को। 2 5 ज़ार, 2 3 ज़ार, 2 2 ज़ार, 2 2 से कैंसिल आउट हो गया। प्लस माइनस 45 P स्क्वायर Q3 एंड R Q क्यूब एंड R रेज टू द पावर 5। ठीक है। ये हमारे पास थर्ड पार्ट सॉल्व हो गया। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट मैंने लिख लिया। अब इस पार्ट को हम जो प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिखते रहते हैं। हमने चूँकि मीन फाइंड करना है तो इन दोनों क्वांटिटीज़ को एक्सट्रीम बना देते हैं। एक को फर्स्ट एक्सट्रीम बनाते हैं और दूसरे को हम सेकंड एक्सट्रीम बना देते हैं, x माइनस वाई ओवर x प्लस वाई। ठीक है। और फॉर्मूला लगाते हैं दैट प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। मीन में हमारे पास m मल्टीप्लाई बाई m आ जाएगा। ठीक है। और एक्सट्रीम में हमारे पास एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई आ जाएगा। ठीक है। तो एम एम ज़ार हो जाएगा एम स्क्र, और ये बेसिकली इनको ओपन अप करने पर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई। ठीक है। एक्स प्लस वाई से कैंसिल आउट होगा, और ये एक्स माइनस वाई इस एक्स माइनस वाई से मल्टीप्लाई होके एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है। ये एम स्क्वायर। अब दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट होगा, ये भी स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट होगा। तो हमारे पास जो आंसर आएगा एम का मीन का दैट वुड बी प्लस माइनस एक्स माइनस वाई ब्रैकेट में। ठीक है। तो इसी के साथ अब ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द वैल्यू ऑफ द वैल्यूज ऑफ द लेटर इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो स्टूडेंट ये भी आपने मीन की तरह, जिस तरह हम मीन प्रोपोर्शन को सॉल्व कर रहे थे उसी तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। मतलब आपके पास जो क्वांटिटीज़ कॉन्स्टेंट्स में गिवन है इनको आपने एक्सट्रीम बना देना है और पी को आपने मीन बना देना है। मतलब 5/P प्रपोर्शन P/45। ठीक है। अब आपने फॉर्मूला लिख लिया प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। मीन्स में हमारे पास P मल्टीप्लाई बाई P है और एक्सट्रीम्स में 5 मल्टीप्लाई बाई 45 है। 5 5 ज़ा 25, 5 लगा 2 कैरी, 5 2 4 ज़ा 20 और 2 2 25 हो जाएगा, और ये P स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। तो P स्क्वायर विल बी इक्वल टू द स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऑफ
225 दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट ले लिया ताकि ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाए। ये आ जाएगा प्लस माइनस 225 बेसिकली स्क्वायर रूट होता है 15 का। ठीक है, वो आप फाइंड भी कर सकते हैं। वैसे आप याद रख लें तो ज़्यादा बेटर है। आप याद रखें कि 11 का जो स्क्वायर होता है दैट इज़ इक्वल टू 121। 12 का स्क्वायर जो होता है दैट इज़ 144। 13 का स्क्वायर जो होता है 169। 14 का स्क्वायर जो होता है 196। इसी तरह से 15 का स्क्वायर जो होता है 225 एंड सो ऑन। आपको एटलीस्ट 20 तक जो है सबके स्क्वायर्स और क्यूब्स आने चाहिए ताकि आपका मैथ आसान हो जाए। सेकंड पार्ट में भी तीन क्वांटिटीज़ हैं और 8 एक्स। अब इसको भी आपने मीन प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिख लेना है। 8/x प्रोपोर्शन x/18। और आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल होती है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स के। ठीक है, कि मतलब जो प्रोडक्ट मीन्स को मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा वही आंसर आपकी एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई करके भी आएगा। ये हमारी प्रोपोर्शन का एक रूल होता है। मीन्स में हमारे पास x है, x इंटू एक्स इक्वल्स 8/18। x इंटू एक्स आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर। और 8/18 होता है, अगर 18 का 8 तक टेबल पढ़े तो 144 होता है। और अभी मैंने प्रीवियसली लिखा था कि भाई 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे ताकि स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाए और ये स्क्वायर्स कैंसिल आउट हो जाएं और x आ जाएगा +-12। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। स्टूडेंट्स अब ये इस पार्ट को भी हम उस प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिख लेते हैं। 3p-6 प्रोपोर्शन 3p-6/27। जो मिसिंग लेटर था चूँकि वो मीन में था तो उसी को मैंने जिस तरह मीन को रिपीट करते थे इस तरह से इसको भी रिपीट कर लिया। अब हम फॉर्मूला लिख लेते हैं दैट मीन्स प्रोडक्ट इक्वल्स होती है एक्सट्रीम्स प्रोडक्ट के। ठीक है, अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं और वैल्यूज़ आ जाएंगी हमारे पास 3p-6 इंटू 3p-6। ठीक है, और ये बन जाएगा 3p-6 का स्क्वायर। ठीक है, एंड दैट इज़ इक्वल टू 27 मल्टीप्लाई बाई 12। अगर हम 27 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 2 7 14 1 कैरी 2 2 4 और एक 5 1 7 7 1 2 2 तो ये 4 5 7 12 और ये 324 बन जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जैसे मैंने पहले आपको बताया था ये बेसिकली 18 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है 3p-6 दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना है क्योंकि इधर भी स्क्वायर है और इधर भी स्क्वायर। तो ये स्क्वायर रूट तो कैंसिल आउट हो जाएगा लेकिन 3p-6 आएगा +-18 के। तो आइदर 3p-6 इक्वल्स +18 -6 दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा। तो 3p-18 + 6 एंड दैट इज़ 24 implies that p is equal to 3 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा 24/3 एंड दैट इज़ 3 8 ज़ा। तो p का एक तो आंसर आपके पास आ गया 8। ठीक है, और 3p-6 इक्वल्स -18। ये -6 जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये +6 बन जाएगा। -18 + 6 एंड दैट विल बी -12 एंड इट इज़ इक्वल टू 3p। तो p आ जाएगा हमारे पास -12/3 और ये 3 4 ज़र होता है तो ये हमारे पास -4 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो p की वैल्यूज़ आएंगी वो दो सोल्यूशन सेट बना लेते हैं। 8 और -4 आई हमारे पास दो वैल्यूज। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। इसको हम प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिख लेते हैं 7/m-3 प्रोपोर्शन m-3/28। और हमें पता है दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑलवेज इक्वल्स टू द एक्सट्रीम प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। 3 m-3 इंटू m-3 हो जाएगा। और एक्सट्रीम पर आपके पास दो क्वांटिटीज़ हैं 7 और 28, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 8 ज़ार होता है 56, 6 5 का ही 7 2 ज़ार 14 और 5 हो जाएगा 9। ठीक है, तो 196 मैं पहले बता चुका हूँ आप 14 का स्क्वायर होता है और इधर आ जाएगा हमारे पास m-3 का स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे हम ताकि स्क्वायर्स हमारे कैंसिल आउट हो जाएं। ये आ जाएगा m-3 इक्वल्स +-14। तो इधर इट इज़ इक्वल टू m-3 इक्वल्स +14 और इट इज़ इक्वल टू m-3 इक्वल्स -14। जैसे ये हमारे पास -3 दूसरी तरफ जाएगा तो ये +3 बन जाएगा 14 + 3। तो m का a का आंसर आ जाएगा आपके पास 17। ये 3 दूसरी तरफ जाएगा तो ये भी पॉजिटिव बन जाएगा। m आ जाएगा -14 + 3 और m यहाँ पर आ जाएगा -11। ठीक है, तो हम m के आपके पास दो आंसर्स आ गए। एक आपके पास
17 और दूसरा -11 आंसर बन गया। 17 और -11 ये 2 आंसर्स आ गए। इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी आपकी फिनिश होगी। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, सो इसको ध्यान से कीजिएगा क्योंकि इसमें से बोर्ड में अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। सो इसको ध्यान